Hello everyone, I am Ritika Zuzgar, Assistant Professor IT Department. So next है patterns and features. Okay, so first we discuss about patterns. सो मशीन लर्निंग के अंदर जैसे हमारे पास डेटा होता है, सो कौन से टाइप का डेटा है, कौन से मेजरमेंट लेवल्स हम अप्लाई कर रहे हैं. सो द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इन मशीन लर्निंग इज अ पैटर्न एंड फीचर. ओके, सो पैटर्न इज द टेक्नोलॉजी that enables the learning process. Okay, so it is an integral part of an entire technology of machine learning, and so here it uses the algorithm to discover the amount of data which we have. Okay, कौन से टाइप का हमारे पास डेटा है, जितने टाइप का हमारे पास डेटा है उसको हम क्या करेंगे, लर्निंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे या फिर पैटर्न्स अप्लाई करेंगे उसके ऊपर. ओके, so pattern is everything around in the digital world. A pattern can either be seen physically or it can be observed mathematically by applying algorithms. Okay, जो भी हमारे पास डेटा है उसको हम पैटर्न के फॉर्म में क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, algorithms अप्लाई करेंगे, जितने भी मशीन लर्निंग के algorithms है वो. ओके, जैसे कि पैटर्न का एग्जांपल क्या हो सकता है, द कलर ऑफ द क्लॉथ. ओके, जितने भी हमारे पास क्लॉथ है उसको हम पैटर्न में सॉर्ट कर सकते हैं कि कौन से टाइप के कलर्स क्लॉथ है हमारे पास. ओके, ओके, ये होगा हमारा रियल टाइप का एग्जांपल. अगर कंप्यूटर के अंदर पैटर्न्स क्या हो सकते हैं. ओके, सो इन कंप्यूटर साइंस the pattern is represented using vector feature values. Okay, जो भी वेक्टर फीचर्स में एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट पार्ट में. जो भी फीचर्स होंगे हमारे, सो हर एक को हम क्या करेंगे, पैटर्न अप्लाई करेंगे. सो कंप्यूटर साइंस के अंदर पैटर्न इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग द वेक्टर फीचर values. Okay, so next is what is a pattern recognition. Okay, pattern recognition is the process of recognizing pattern by using machine learning algorithm. जितने भी हमारे पास patterns है उसको हम क्या करेंगे, machine learning से recognize करेंगे. So this concept is called as a pattern recognition. So process of recognizing the patterns by using the machine learning algorithms. This pattern recognition can be defined as the classification of data based on knowledge already gained or an statistical information extracted from the patterns and their representations also. Okay, so जितने भी टाइप के क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था क्लॉथ का. सो क्लॉथ जो है हमारे पास कितने टाइप्स के कलर के क्लॉथ से हम क्या कर रहे हैं, वो डेटा जो है क्लॉथ उसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं डिफरेंट फॉर्म में, उसको पैटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, और जो भी पैटर्न्स है उसके कलर्स क्या है, हमारा पैटर्न्स है वो क्लॉथ के डिफरेंट पैटर्न्स है, उसको हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या फिर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सो उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इजीली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को अप्लाई कर सकते हैं. सो एग्जाम्पल इज पैटर्न रिकॉग्निशन के अंदर स्पीच रिकॉग्निशन. ओके, स्पीकर आइडेंटिफिकेशन. ओके, मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट रिकॉग्निशन. ओके, अगर स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर क्या हो सकता है, हमारे पास एक स्पीच है उसको हम क्या कर रहे हैं कि क्लासिफाई कर रहे हैं, मतलब उससे गेन कर रहे हैं कोई भी इंफॉर्मेशन. ओके, नॉलेज गेन करें या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन हम क्या करें, गेन करें. सो अगर कोई भी स्पीच रिकॉग्नाइज करना है हमें, सो क्या होगा, जो भी डेटा होगा वो डिफरेंट क्लासिफाई हो जाएगा और उससे हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं स्पीच रिकॉग्निशन मेथड. ओके, स्पीकर आइडेंटिफिकेशन, अगर कोई पर्सन स्पीक कर रहा है तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सी टाइप का वॉइस है, वो क्या बोल रहा है. ओके, डॉक्यूमेंट रिकॉग्निशन, अगर हमारे पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट है, लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट है, सो हम क्या कर रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. ओके, सो डायरेक्टली हम जो भी डॉक्यूमेंट है उसको क्लासीफाई नहीं कर रहे, उसको क्या कर रहे, हर एक पार्ट में सॉर्ट कर रहे. ओके, क्लासीफाई कर रहे हर एक डेटा को. ओके, सो दिस इज द पैटर्न रिकॉग्निशन. सो इन दिस पैटर्न रिकॉग्निशन, जो भी हमारे पास रॉ डेटा होता है,
ओके। रो डेटा जो होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। अगर कोई भी जैसे मैंने बताया था स्पीकर आइडेंटिफिकेशन, अगर एक कोई भी पर्सन स्पीक कर रहा है सो हम आइडेंटिफाई करिए कि ये कौन से पर्सन का वॉइस है, वो क्या बोल रहा है। ओके, सो हम क्या करिए, आइडेंटिफाई कर दें। सो हमारे पास जो रॉ डेटा प्रोवाइड होता है या फिर नॉइजी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया, सेकेंड लेक्चर में बताया था कि नॉइसी अगर डेटा है हमारे पास जो कि क्लियर नहीं है, क्लियर शो नहीं हो रही है, सो हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर एल्गोरिथम्स अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये कौन सी टाइप की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। ओके, so this pattern recognition application, the raw data is processed for recognize or raw data is processed and converted into the form of a मशीन लर्निंग टू यूज। मशीन जो इजीली यूज कर पाएगा उस फॉर्म में हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे जो भी हमारे पास रॉ डेटा प्रेजेंट है। ओके, pattern recognition involves the classification and cluster of patterns. Okay, so जो भी हमारे पास पैटर्न है उसको रिकॉग्नाइज करना है हमें। ओके, सो वो दो फॉर्म में डिवाइड किया है, क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग फॉर्म में। ओके, so in classification, an appropriate class label is assigned to a pattern based on an abstraction that is generated using a set of training patterns or domain knowledge. Okay, so this classification is used in the supervised learning. So supervised learning एक concept है learning type से और लर्निंग मेथडोलॉजी है मशीन लर्निंग के अंदर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग। सो दिस क्लासिफिकेशन इज यूज्ड इन दिस सुपरवाइज्ड लर्निंग सकता है। सो क्लासिफिकेशन क्या है? सो इन क्लासिफिकेशन एन एप्रोप्रिएट क्लास लेबल इज असाइन्ड टू अ पैटर्न बेस्ड on an abstraction that is generated using a set of training patterns or a domain knowledge. Okay, so classification is used in the supervised learning. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग मेथडोलॉजीज। ओके, लर्निंग टाइप्स कौन से है मशीन लर्निंग के अंदर, सो जिसके अंदर सुपरवाइज लर्निंग एक टेक्निक है, अनसुपरवाइज लर्निंग है एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग। सो मोस्टली जो भी पैटर्न्स होगा हमारे पास उसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। सो जो क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट है वो सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक के अंदर आता है। ओके, एंड जो क्लस्टरिंग कंसेप्ट है वो हम अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर डिस्कस करेंगे। So clustering क्या है? Generated a partition of the data which helps the decision making, the specific decision making activity of interest to us. So clustering is used in an unsupervised learning. Okay. So जैसे मैंने फर्स्ट टाइम एक एग्जांपल बताया था सॉन्ग का। ओके, so यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो भी हमारे पास डेटा है, रॉ डेटा है, उससे हमें क्या करना है, लाइक और डिसलाइक सॉन्ग कलेक्ट करने हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास डेटा गिवन है उसको क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। ओके ओके, सो जिसके लिए क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज किए जाते हैं। सो यहाँ पे कौन सा एल्गोरिथम है, के मींस नियरेस्ट नेबर्स एल्गोरिथम ओके यूज किया है। ओके, तो जो भी लर्निंग होगी मशीन लर्निंग के अंदर, जो भी टाइप्स है, सुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग, सो उसके अंदर क्या है, क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग। जो भी हमारे पास डेटा होगा, रॉ डेटा होगा, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग टेक्निक यूज करेंगे। ओके, सो दिस इज द पैटर्न। तो जो भी हमारे पास पैटर्न है उसको रिकॉग्नाइज करना है। सो जिसके अंदर दो मेन टाइप्स आते हैं, ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा। ओके, सो लर्निंग के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर we need a system trained and become adaptable to give a result in an accurate manner. Okay, so we have some data and based on that data we need to provide some learning technique and we get the accurate result. Okay, so लर्निंग क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फेज है मशीन लर्निंग के अंदर जो कि डिसाइड करेगा कि सिस्टम किस तरह से परफॉर्म करना है। ओके, सिस्टम क्या हमें आउटपुट शो करेगा। ओके, सो लर्निंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट phase how the system performs on the data provided to the system
depends on which algorithms used on that particular data. Okay, so entire data is जो भी हमारा data होगा, so entire data set is divided into the two categories. The first is the training data and second one is the testing data. So this training data is used in the training the model, that is training set, and the other one is the testing data. It is used in the testing the model. Okay, जो भी हमारा data है उसको हमें train करना है, so वो होगा training data. जो हमारे पास data है given उसके ऊपर testing करनी है, जो model है उसको test करना है, so वो होगा हमारा testing data. Okay. So this learning or this data is divided into the training data and testing data, which is used in the training the model, and testing data is used for the testing the model after the training. Okay. And training data क्या करता है? To build the system, and testing data to check the correctness of the system. Okay. So training data के अंदर ट्रेनिंग डेटा का यूज क्या है? बिल्ड द मॉडल, बिल्ड द सिस्टम. ओके, सो दिस ट्रेनिंग डेटा कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ इमेजेस दैट आर यूज टू ट्रेन द सिस्टम. ओके, अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप के इमेजेस है, सो हम क्या करेंगे? उसको ट्रेन करेंगे सो दैट अवर सिस्टम विल build. Okay, so in training data we apply some training rules and some algorithms, and it used to give the relevant information on how to associate input data with some output decision. ट्रेनिंग डेटा क्या करेगा? जो भी हमारे पास इनपुट डेटा है उसको हम इस तरह से ट्रेन करेंगे जो हमें प्रॉपर आउटपुट शो करे. ओके, आउटपुट डिसीजन शो करे. ओके, सो the system is trained by applying some algorithms on this data set, and all the relevant information is extracted from the data and the results are obtained. Okay, so the next point is what? Our testing data. So testing data is used to test the system. Okay, ट्रेनिंग डेटा क्या करेगा? बिल्ड द सिस्टम, और टेस्टिंग डेटा क्या करेगा? जो सिस्टम है उसको टेस्ट करेगा कि कितना परसेंट वो करेक्टनेस दिखा रहा है. ओके, सिस्टम कितनी परसेंट करेक्ट है. ओके, सो दिस ट्रेनिंग डेटा इट इज अ सेट ऑफ डेटा विच इज यूज्ड टू वेरीफाई whether the system is producing the correct output after being trained. ओके, ट्रेनिंग डेटा के बाद वो क्या करेगा? टेस्ट करेगा डेटा को. ओके, सो कितना परसेंटेज हमारा जो डेटा सिस्टम है वो एक्यूरेट है, वो क्या करेगा? हमारा टेस्टिंग डेटा चेक करेगा आफ्टर द ट्रेनिंग डेटा. सो जनरली द 20% ऑफ द डेटा सेट इज यूज्ड फॉर द टेस्टिंग, और रिमेनिंग जो 80% जो होगा वो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर बेस्ड होगा, और रिमेनिंग जो 20% होगा वो टेस्टिंग डेटा के ऊपर बेस्ड होगा. सो एक एग्जाम्पल है, अगर एक सिस्टम विच आइडेंटिफाइज विच कैटेगरी अ पर्टिकुलर फ्लावर बिलोंग्स. ओके, हमें क्या करना है? एक सिस्टम है कि ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स है, उसको हमें चेक करना है कि ये कौन से कैटेगरी का फ्लावर है. ओके, so the system which identifies which category the particular flower belongs to. Okay, so it able to identify 7 category of flowers correctly. Okay, ट्रेनिंग डेटा क्या करेगा? उसके पास ऑलरेडी एक ट्रेनिंग डेटा होगा, बेस्ड ऑन दैट वो चेक करेगा कि इसके 7 टाइप्स कैटेगरी ऑफ फ्लावर्स करेक्टली. ओके, आउट ऑफ द 10. ओके, एंड रेस्ट ऑफ द जो भी फ्लावर्स होंगे वो क्या है? रॉन्ग है. ओके, 10 डेटा उसके पास ऑलरेडी ट्रेन डेटा है, बेस्ड ऑन दैट ट्रेन डेटा वो क्या करेगा? चेक करेगा कि ये दिस पर्टिकुलर फ्लावर बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर फ्लावर बिलोंग टू दिस. ओके, सो आउट ऑफ द 10 training data we get the 7 accurate result. Okay, and remaining are the wrong. Okay, so the 70% accuracy is our training data, और जो भी रिमेनिंग जो 3 फ्लावर्स है वो क्या होंगे? अगेन टेस्ट हो जाएंगे टेस्टिंग डेटा. सो जी ओवरऑल जो होगा 70% वो ट्रेनिंग डेटा के पास होगा, और जो रिमेनिंग जो है फ्लावर 30% वाले वो टेस्टिंग डेटा के पास होंगे. ओके, okay, so this is the concept of training data and testing data. Thank you.